जय माता दी एवरीवन, आप सभी को गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर हम गुप्त नवरात्रों का पूजन कैसे करें। पूजा वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर हम थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो उन्हें हम विराजमान करेंगे। साथ में हम थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करेंगे। नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे और स्वास्तिक बना देंगे। कलश को हम शुद्ध जल से भर देंगे। कलश को हमें पूरा नहीं भरना है, कंठ तक ही हमें जल भरना है। कलश में हम हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, चावल, ये पांचों चीजें हम डाल देंगे। कलश को हम पंच पल्लव से सजा देंगे। फिर हम एक ढक्कन में चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। इसे पूर्ण पात्र भी कहा जाता है। अब हम एक नारियल लेंगे। नारियल के मुख पर हमने तिलक कर दिया है और हमें लाल रंग की चुनरी भी बांध दी है और ये चुनरी हिले ना, तो इसके ऊपर हमने मोली भी बांध दी है। अब हम नारियल को इस तरह से कलश के ऊपर रखना है कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ हो। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माता रानी, मैं आज से 9 दिन तक प्रतिदिन आपका पूजन करूंगी। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे क्षमा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प करेंगे और पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को जल के छींटे लगाकर स्नान हमने करा दिया था। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, तिलक समर्पित करेंगे। तिलक पर हम अक्षत लगा देंगे तो गणेश जी का पूजन हो जाएगा। इसके बाद माता रानी को वस्त्र स्वरूप चुनरी चढ़ा देंगे। चुनरी ना हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तिलक पर अक्षत भी हम समर्पित कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो आप माता रानी को लाल रंग के फूल चढ़ाइए, क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। अब हमें भोग समर्पित करना है। नवरात्रि में पताशे का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप पताशे का भोग जरूर लगाइएगा। साथ में ही हम फलों का भोग लगाएंगे। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग हम समर्पित कर देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा 9 दिन में हमें एक बार ही हमें समर्पित करनी है। किसी भी दिन आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित करेंगे और इसके बाद आप कोई भी पाठ करना चाहते हो या कथा सुनना चाहते हो तो वो आप सुन लीजिएगा। इसके बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है। तो गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर आप उस अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जलाकर भी अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक पात्र ले लेंगे और उसमें कपूर को रखकर कपूर को जला लेंगे। अब इस अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, नवरात्रि में पताशे के भोग का बहुत महत्व है, तो अग्नि में हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। अब हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। घी में थोड़ा सा डिप करके हम लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। कम से कम 2 लौंग के जोड़े हमें जरूर चढ़ानी है। फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। अब हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, और अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो फिर आप उसे अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो हमने जल लिया है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी हमने यहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। बाकी जो कलश है और जो दक्षिणा है यह पूरे 9 दिन तक रखी रहेगी। 9 दिन के बाद ही हमें इनको उठाना है। शाम के समय भी हमें यहाँ पर दीपक जरूर जलाना है और भोग लगाना है और माता रानी की आरती करनी है। जो कलश है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। पूरे 9 दिन तक कलश यहीं रहेगा। जो लोग गुप्त नवरात्रों का पूजन कर रहे हैं वह पूरे 9 दिन तक प्रतिदिन सुबह इसी तरह से पूजन करेंगे और शाम के समय भी इस चौकी पर दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो इस तरह से पूरे 9 दिन तक पूजा की जाएगी। यह गुप्त नवरात्रों की सरल पूजा विधि है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना
और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलना। हिंदू धर्म के तीर्थ त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।